हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर 9। क्या है चैप्टर का नाम? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। इसमें क्या है, एप्लीकेशन करके दिखाएंगे। क्या एप्लीकेशन क्या होगा? किसी भी टावर की हाइट पता करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज है वो कहां कहां पर है और किस टाइप से हम उसकी हाइट और डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे इसका चैप्टर का नाम हाइट और डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। किसी की हाइट और डिस्टेंस पता करने के लिए क्या एप्लीकेशन, जैसे कोई टावर है या कोई पहाड़ की चोटी है। ठीक है, ये हो गया कोई पहाड़ और ये हो गया एक टावर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, जो यहां से इतने डिग्री एंगल पर, मतलब 60 डिग्री या कोई भी थीटा एंगल पर ये बने हुए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम कैसे इनकी हाइट पता कर सकते हैं, वो आप लोगों का है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? एक तो आपको जो फर्स्ट स्टेप है, जो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में किया था, पंडित बद्री प्रसाद हायरबोले, दैट मीन्स साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और कोट। ठीक है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशो मिल गया एक टाइप से, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। और आपको एक दूसरा क्या याद होना चाहिए? टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सबकी वैल्यू। ठीक है, टेबल आप लोगों को करवाई हुई है लास्ट वीडियोस में, किसी वीडियो में मिलेगी। आप लोग टेबल कैसे याद करते हैं वो बहुत आसान तरीका है। अगर आप इसमें 10 और कोट की भी वैल्यू पता कर लोगे तो आप इजीली कर लोगे। 10 और कोट की 0, 30, 45, 60 और 90। इन जगह पर 10 और कोट की वैल्यू क्या है? कई जगह पर आपका साइन का भी यूज होगा। ठीक है, मैक्सिमम आपका ये यूज होगा, लेकिन कंप्लीट टेबल आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, एक लैंग्वेज कैसे? लैंग्वेज का मतलब कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। ठीक है, ये दो चीज तो आपकी होगी। अब देखते हैं, ये बोलते हैं कि एक एंगल है आप लोगों का, कोई इंसान ग्राउंड पे खड़ा है, ग्राउंड मतलब धरती पर। ठीक है, यहां पे कोई खड़ा है और वो किसी पहाड़ की चोटी को देख रहा है। एंगल कहां से बनेगा? उसकी आंखों से बनेगा ना, तो इसके पैरेलल। तो जो ये बंदा खड़ा है यहां पर, तो इसको बोलते हैं थीटा एंगल। यहां से जो थीटा बनेगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एक तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब कोई पहाड़ की चोटी पर खड़ा है और वो किसी पॉइंट को देख रहा है धरती के ऊपर। जो ये एंगल बनेगा इसके पैरेलल, ये जो एंगल थीटा बनेगा, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। ठीक है, फिर भी एक बार बता देता हूं। एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब कोई बंदा डिप्रेस हो जाता है तो क्या नीचे की तरफ देखता है, तो दैट मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये डिप्रेस हुआ बंदा, तो ये एंगल बन गया यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हो गया थीटा। एंगल ऑफ एलिवेशन, जब एलिवेटेड होते हैं, एलिवेशन ऊपर की तरफ चलते हैं, तो मान लो तो आपका ये एंगल ऑफ एलिवेशन दूसरा होगा। कभी भी कंफ्यूज मत होना कि कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन है, कौन सा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है, क्यों?
क्योंकि हमेशा दोनों एंगल आपके नीचे ही बनेंगे, ये भी थीटा है, ये भी थीटा नीचे बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी। क्या कौन सा 9th क्लास में आपने पैरेलल लाइन का रूल पढ़ा होगा, अल्टरनेट एंगल। जो एंगल यहाँ पर थीटा बनेगा वही एंगल यहाँ पर थीटा बनेगा। हमेशा ये ध्यान रखना कि आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले या एंगल ऑफ एलिवेशन में बोले तो आपको थीटा एंगल आपका धरती पे ही बनाना है, मतलब ग्राउंड पे बनाना है नीचे की तरफ, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा, बस कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। एक्चुअल में एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है लेकिन बनेगा यहीं पर। ये हो गया आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक होगी आपकी टेबल और एक होगा आपका पंडित बद्री प्रसाद हर अर्थ बोले। बस ये कंसेप्ट अगर आपको आते हैं और लैंग्वेज क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो अगर आपको समझ में आ गया तो आप इजीली क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अब करते हैं हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन फर्स्ट, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉक, ठीक है। तो मतलब एक सर्कस में एक आर्टिस्ट है, ठीक है, वो 20 मीटर रोप के ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, विच इज टाइटली और स्ट्रेच टाइड विद द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, किसी वर्टिकल पोल के ऊपर, और टू द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर टाइटली वो स्ट्रेच है, मतलब जुड़ी हुई है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये पोल की हाइट है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। इफ द एंगल इज मेड बाय द रोप, जो ये रोप बनी हुई है वो विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, तो ये एंगल क्या बनाती है, रोप 30 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। ए बी सी ये ट्रायंगल बना लिया। तो आप लोगों को पता ही है थीटा क्या दिया हुआ आपको 30 डिग्री और लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 20 मीटर, तो आपको हाइट निकालनी है। सेम ऐसे ही आपको ये दिया हुआ है 20 मीटर, और ये क्या चीज है आपका इस ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा में या कोस थीटा में है, तो आपको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर किस में है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आपका साइन थीटा में, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स ए बी अपॉन ए सी। साइन थीटा क्या है, साइन 30, ए बी क्या है एक्स और ए सी 20। ये क्या आपकी साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू एक्स इंटू 20, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20/2, दैट मीन्स 10। तो जो पोल की हाइट होगी वो होगी आपकी 10 मीटर। 10 मीटर पोल की हाइट होगी आप लोगों की। तो कभी कंफ्यूजन में मत आना कि कैसे करना है क्वेश्चन, सीधा आपको क्या करना है, इससे पता कर लेना कि क्या निकालना पंडित बद्री प्रसाद। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन का डायग्राम अगर आप लोग बना लेते हो, क्वेश्चन समझ के क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हो, फिर क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है, लगभग कुछ नहीं रहता क्वेश्चन में, ठीक है। आपको साइन, टेन और कोट की वैल्यू याद होनी चाहिए। अब करते हैं हम क्वेश्चन सेकंड। एक्सरसाइज 9.1 का सेकंड क्वेश्चन, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक पेड़ था वो आंधी में टूट गया। जैसे कोई पेड़ खड़ा था ये यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है। हमेशा पेड़ को हम एक वर्टिकल पोल की तरह मानेंगे, एप्लीकेशन जब भी मानते हुए, ठीक है। एक पेड़ था, आंधी तूफान आई और वो टूट गया। द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, जो ब्रोकन पार्ट है बेंड होके एंड बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री।
ठीक है, कोई ये जो ऊपर से टूट के धरती पे गिर गया ऐसे, और जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री, पूरा का पूरा ट्री रहा, वो एंगल बना दिया उसने 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री ये हो गए, फुट ऑफ द ट्री, एंड द पॉइंट वेयर टच इज द ग्राउंड, जहां से टच कर लिया है, तो ये डिस्टेंस, डिस्टेंस आप लोगों का कितना हो गया, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, बस आपको क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ में आना, हाइट ऑफ द ट्री निकाल लिया है। ट्री की हाइट तो एक्चुअल हाइट तो ये है, अब हाइट ये टूट के यहां से गिरा है, तो मतलब ये x प्लस ये y, जब ये y को ऐड कर देंगे पूरी की पूरी x निकल के आ जाएगी। बस यही क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यही था कि हाइट निकालने के लिए आपको पूरा पेड़ देखना है, ना कि कोई ये टूटा हुआ पार्ट कोई सा ही। बस उससे आगे आपका वही है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ठीक है, कंफ्यूजन दूर। सॉल्यूशन क्या है आपका, थीटा एंगल क्या गिवन आपको, थीटा एंगल आपका 30 डिग्री, ठीक है, और ए बी सी, ठीक है, ए बी आपको गिवन है कितनी, 8 मीटर। ए सी निकालो तो आप लगा दोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या, tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका x, और बेस क्या है 8, और यहाँ पे tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू x/8, तो दैट मीन्स 8/√3 इज इक्वल टू x, ये होगी आपकी x। अब y और निकाल लो, y निकालने के लिए आपको हाइपोटेन्यूज में जाना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज कहां पर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोई सा भी लगा लो। तो हम लगा लेते हैं sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और sin थीटा क्या है sin 30, तो दैट मीन्स परपेंडिकुलर क्या आपका 8/√3, और इसको मान लो x, जो मान रखा है x, और हाइपोटेन्यूज क्या आपका y, tan 30 क्या है, sin 30 क्या है 1/2 इज इक्वल टू 8/√3 अपॉन y, ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर पहले y को इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा y, ठीक है, ये इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू 16/√3, और h क्या है, h क्या है आपकी हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू x प्लस y, x क्या है आपका 8/√3, 8/√3 प्लस 16/√3, √3 एलसीएम आ गया आपका, 8 प्लस 16 दैट मीन्स 84, 24/√3, तो आपकी हाइट आ गई 24/√3। जब भी हमारी डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे की साइड डिनोमिनेटर में जब भी आपकी रूट की वैल्यू आए, तो उसको रूट हटाने की बजाय रैशनलाइज, रूट में लिखने की बजाय रैशनलाइज करो, √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 से डिवाइड किया, तो आपका क्या 24√3 डिवाइड बाय √3 इंटू √3, 3 8 जा 24, दैट मीन्स 8√3 आपका आंसर आ गया। हाइट ऑफ द ट्री आपकी क्या है 8√3। बस क्वेश्चन में आपको क्या समझना है इसमें, कि आपकी x प्लस वाई करने के बाद ही आपकी हाइट निकलेगी, हाइट ऑफ द ट्री। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री पूछा हुआ इसमें, ट्री की हाइट पूछी हुई है, ठीक है। बाकी आपको यही पता है, अगर आपको टेबल याद है तो आप आसानी से कर दोगे। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9.1 का थर्ड क्वेश्चन। A contractor plans to install 2 slides
for the children to play in the park. For the children below the age of the 5 year, she prefers to have slide whose top is at the height of 1.5 meter and inclined at angle of 30 degree to the ground, whereas the 4 elder children, she wants to steep slide height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree. What should be the length of the slide in each cases? तो ये क्या कह रही है, एक कॉन्ट्रैक्टर है तो वो 2 स्लाइड बनाने की सोची है किसी पार्क में, जो बच्चों के लिए, जो 5 साल के छोटे बच्चे हैं उसके लिए तो 1.5 मीटर की हाइट है, और जो 5 साल से बड़े हैं, जो एल्डर बच्चे हैं, उनकी हाइट क्या है, उसके जो स्लाइड की हाइट वो 3 मीटर, और 3 मीटर वाले से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री, और 1.5 एंगल से बन रहा है जो एंगल बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री। तो आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। स्लाइड जो ये स्लाइड होती है फिसलने वाली, ये लेंथ आपको पता करनी है, ठीक है। ये आपको h मान लो, इसको मान लो कैपिटल H, ठीक है। तो आपको सेम वही करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC थीटा क्या है आपका 30 डिग्री, AC क्या है आपकी 1.5 मीटर, ठीक है। H निकाला, मतलब आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें क्या है आपका साइन, परपेंडिकुलर में मिल जाएगा आपको हाइपोटेन्यूज भी, परपेंडिकुलर आपको गिवन है और हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या आपका AC, ये 1.5 मीटर, और हाइपोटेन्यूज क्या है AB, तो दैट मीन्स साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन 30 आपका AC क्या है 1.5 डिवाइड बाई AB H, तो ये क्या हो गया आपका साइन 30 की वैल्यू 1/2 और 1.5 अपॉन H, तो H की हाइट होगी 3 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो मतलब जो छोटे वाली स्लाइड होगी उसकी हाइट होगी, उसकी लेंथ होगी 3 मीटर। अब जो लंबे वाली स्लाइड है, बड़ी स्लाइड है, उसकी हाइट क्या होगी, इन ट्रायंगल DEF थीटा क्या है आपके पास 60 डिग्री, और DF क्या है, मतलब परपेंडिकुलर 3 मीटर। सेम परपेंडिकुलर आपको निकालना है हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन का यूज हो रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है उसमें DF अपॉन हाइपोटेन्यूज DE, तो दैट मींस साइन थीटा क्या है साइन 60 इज इक्वल टू DF क्या है 3 मीटर अपॉन H, क्रॉस मल्टीप्लाई ये क्या होता है साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो 3 अपॉन H, क्रॉस मल्टीप्लाई किया H √3 इज इक्वल टू 6, तो आपका H इज इक्वल टू 6/√3। तो मैंने बोला है, आप लोगों को बताया है, जब भी नीचे रूट की वैल्यू आ जाए तो उसको करो रैशनलाइज, तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो आ जाएगा ऊपर 6√3, नीचे आ जाएगा √3 इंटू √3 3 2 जा 6, तो दैट मीन्स 2√3। जो आपकी लार्जर स्लाइड होगी उसकी हाइट क्या होगी 2√3 मीटर, 2√3 मीटर इस स्लाइड की, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ पे खत्म होता है आपका, यहाँ पर कि पंडित बद्री प्रसाद अगर बोले, और आपको याद होनी चाहिए टेबल की वैल्यूज। अगर आपको टेबल की वैल्यूज याद है और
ये याद है तो आपके। और ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ये भी इंपॉर्टेंट है कि डायग्राम कैसे बनेंगे। बस आपके डायग्राम बनते ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower from a point. Angle of elevation that means किसी को नीचे से ऊपर की तरफ देखना, ठीक है। तो फ्रॉम है कहां से, अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो ये पॉइंट है ये कहां पर है, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। इज 30 डिग्री, वो एंगल दे दिया आपको 30 डिग्री, ठीक है। ए बी सी, बस आपका डायग्राम क्या, आपका क्वेश्चन भी खत्म। हाइट निकालनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, एक्स मान ली हाइट, तो लिख दो फिर इन ट्रायंगल ए बी सी। थीटा क्या आपके पास 30 डिग्री, और जो बेस गिवन है BC इज इक्वल टू 30 मीटर, ठीक है। तो वही है पंडित बद्री प्रसाद। अगर बोले क्या है, दैट मीन्स आपको परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत है, बेस आपके पास है और परपेंडिकुलर आपको निकालना है, तो दैट मीन्स एक्स की वैल्यू तो आप tan थीटा का यूज कर सकते हो। तो आप tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा क्या है tan 30 परपेंडिकुलर क्या है आपके पास x, और बेस क्या आपके पास 30 मीटर, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ये हो गया x बाय 30, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो x की वैल्यू आ गई आपकी 30/√3। और आप लोगों को एक क्वेश्चन एक कंसेप्ट बताया, जब भी रूट की वैल्यू नीचे आ जाए तो उसको क्या करो, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज किया, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर आ गया 30√3, नीचे आ गया √3 × √3 3 से 30 कैंसिल आउट, तो दैट मींस x इज इक्वल टू tan√3 मीटर, ठीक है। बस आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, डायग्राम बन गया और यहाँ पर कैसे क्या निकालना है वो पता लग गया आपको, तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, अ काइट इज फ्लाइंग at the height of 60 मीटर above the ground। कोई पतंग है जो 60 मीटर ग्राउंड से ऊपर उड़ रही है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। कुछ टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए ग्राउंड के ऊपर उसको बांध दिया, जो उसके रस्सी जो जुड़ी हुई थी उस काइट के ऊपर, ठीक है। तो इसको ग्राउंड के ऊपर अटैच कर दिया, विच इज 60 मीटर अबव द ग्राउंड, दैट मीन्स ये हाइट है 60 मीटर, ए बी सी। द स्ट्रिंग, इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रिंग, जो ये स्ट्रिंग है इनका इंक्लाइनेशन टू द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो ये दे दिया उसने, एंगल आपको दे दिया है 60 डिग्री। तो क्या करना, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इस स्ट्रिंग की लेंथ आपको फाइंड करनी है। एंड एज्यूम दैट देयर इज नो स्लेक इन द स्ट्रिंग, मतलब कोई ढीलापन नहीं है, ये टाइट जुड़ी हुई है इस पतंग से, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे सेम आपको वही, पहले आप देख लो पंडित बद्री प्रसाद अगर बोले से कि भाई आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो आपने देखा कि आपको परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आपका sin थीटा में है,
तो लिख दो फिर थीटा क्या आपका, ये गिवन है 60 डिग्री, और ए भी कितनी होगी, परपेंडिकुलर है 60 मीटर। आपको निकालना है एसी, दैट मीन्स आप लिखो साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर आपका है 60 मीटर, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज को h लिख लो, h। साइन थीटा क्या है, साइन 60 इज इक्वल टू 60 अपॉन h। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन h। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 120 इज इक्वल टू h √3। ठीक है, तो h आपकी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 120/√3। और आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी नीचे रूट की वैल्यू आ जाए तो दैट मीन्स आप उसका रेशनलाइज करो। तो √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आपका 120 √3/3, √3 into √3 3 4 जा 12, दैट मीन्स 40 √3 मीटर आपकी हाइट, ये लेंथ आ गया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लिख दो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। कभी भी क्वेश्चन में मत घबराना, क्वेश्चन में बस आपको ये देखना है कि आपका डायग्राम कैसे बनेगा और कौन सा आपका परपेंडिकुलर है, कौन सा आपका बेस है। इस टाइप से आप निकाल सकते हो हर क्वेश्चन इससे। अगर आपको टेबल की वैल्यू पता है, क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं इसके, तो आप आसानी से कर सकते हो। अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 6th क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। एक 30 मीटर लंबी कोई बिल्डिंग है, 30 मीटर कोई लंबी बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पर, कुछ डिस्टेंस पर एक लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, इसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है आपका 30। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। जब वो बिल्डिंग के सामने जाता है, बिल्डिंग की तरफ जाता है, तो वो 30 डिग्री से कुछ यहां पर पहुंच जाने के बाद वही सेम एंगल चेंज हो जाता है, वो हो जाता है एंगल 60 डिग्री में। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बन जाता है 60 डिग्री। तो फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ वो कितना गया। एंगल आपके ये है, और कितनी मीटर बिल्डिंग हाइट है 10 मीटर, और उस बंदे की, लड़के की हाइट कितनी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ठीक है, ट्रायंगल कौन कौन सी बन रही है आपकी, ए बी सी डी। ये पॉइंट ये माने जाएंगे अब, ना कि ये नीचे वाले पॉइंट। क्यों, क्योंकि जो स्ट्रिंग वगैरह थी वो कनेक्ट की जाती थी ग्राउंड से, तो ये इन्होंने दिया हुआ है फ्रॉम द हिज आईज, उसकी एंगल से, आई से जो हाइट बन रही है। तो दैट मीन्स आपका परपेंडिकुलर की हाइट 30 मीटर थी टोटल, और 30 में से माइनस करोगे ये 1.5, 30 माइनस 1.5 दैट मीन्स 28.5 मीटर, 28.5 मीटर आपकी काउंट होगी ट्रायंगल में। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है, वो यहां से यहां तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, ये मान लो x। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो करो इन ट्रायंगल एबीसी,
ABC। ट्रायंगल ABC में थीटा की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। और आपको AB की जो लेंथ है वो क्या है? AB की लेंथ है वो आपकी 30 नहीं है, 30 की जगह आप लिखोगे 28.5। ठीक है, आपको निकालना क्या है? BC। ये डिस्टेंस निकालोगे, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस निकाल दोगे, उसमें से BC माइनस कर दोगे तो आपका ये बच जाएगा। ठीक है, चलो BC निकाल लो। तो आपने जैसे BC निकाला तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर आपके पास है, बेस निकालना है तो आप लिख दोगे tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका? AB और बेस क्या है? BC। tan थीटा क्या आपका? tan 60 डिग्री। ठीक है, tan 60। AB की लेंथ आपकी 28.5 डिवाइड बाय BC और tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 इज इक्वल टू 28.5 बाय BC। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो BC की लेंथ आ गई इज इक्वल टू 28.5 बाय √3। ठीक है, अभी इसको रेशनलाइज नहीं करते, सेम ऐसा ही रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से? इसमें से। ठीक है, अगर आप रेशनलाइज करके निकालोगे, चलो रेशनलाइज करके निकाल लेते हैं। 28.5 डिवाइड बाय √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो दैट मीन्स आपका आ गया 28.5 √3 बाय 3। ठीक है, और क्या आ गया ये? BC इज इक्वल टू 28, 5 की जगह पॉइंट हटा के 10 आ गया, इंटू 3 इंटू √3। 3 9 जा 27, 3 5 जा 25, 2 5 2 जा 10, 19 5 जा 95। तो BC आ गया आपका 19 √3 बाय 2। ठीक है, अब निकालना है आपको BD की लेंथ ट्रायंगल। तो कहां पर आ गए? इन ट्रायंगल ABD थीटा क्या आपके पास? 30 डिग्री और AB की लेंथ वही है आपकी 28.5। तो आप लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका AB और बेस है आपका BD। ठीक है, तो tan थीटा क्या है? tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाय BD। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 की वैल्यू, इसकी क्या वैल्यू होती है? 1 बाय √3 और ये है 28.5 डिवाइड बाय BD। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, BD इज इक्वल टू 28.5 √3। जो BD की लेंथ आ गई वो आ गई आपकी 28.5 √3 और उसमें से अगर मैं BC माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा हमारे पास? CD मतलब X। तो BD माइनस BC इज इक्वल टू X। BD क्या आपका 28.5 √3 माइनस BC क्या आपकी 19 √3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू X। 2 एलसीएम आ गया आपका, 2 की मल्टीप्लाई करिए इससे 57 √3 माइनस 19 √3। तो आपका x की वैल्यू क्या आ गई आपकी x की वैल्यू आ गई है 38 √3 डिवाइड बाय
2, 2 से कैंसिल आउट हो गया 19, तो x आ गया आपका 19√3। दैट मीन्स ही, क्या लगा है, he walked toward the building is equal to 19.√3 मीटर। ठीक है, इतना उसने ट्रेवल किया है। आपको क्या कंसेप्ट ध्यान रखना है, यहाँ पर आप ये पूरी की पूरी हाइट दी हुई है उसने बिल्डिंग की 30 मीटर, लेकिन आपको 30 मीटर नहीं लेनी है, क्योंकि जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो लड़के की आईज से बन रहा है, उसकी आंखों से। तो दैट मीन्स उसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर इसमें से 30 में से माइनस होगी तो आपकी ये हाइट नहीं, ट्रायंगल बनेगी जहां पर आपकी, वहीं पे आप हाइट निकाल सकते हो। आपने यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर किया और यही अब उसने ट्रेवल किया है डिस्टेंस। ठीक है, बाकी तो आपको ट्रायंगल से ही मिल जाएगा, लेकिन बस ये थोड़ी सी गलती होगी अगर आपकी, आपने 30 ले लिया तो क्वेश्चन आपका वहीं की वहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम सारे के सारे क्वेश्चन नेक्स्ट इस एक्सरसाइज के कंप्लीट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और एक ही एक्सरसाइज है इसमें। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए।